अध्याय 68 बिन बुलाया मेहमान 2। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। अब हम कहाँ जा रहे हैं? एलेसेंड्रा ने बात बदल दी। उसने एडगर को जितनी भी जानकारी दी थी, फिलहाल वह उतना ही संभाल सकती थी। सिर्फ कमरों को अंदर से देखना जरूर उबाऊ लग रहा होगा। क्या तुम बाहर चलना चाहती हो? मैं बगीचे में तुम्हारे लिए एक मंडप बनाने की सोच रहा हूं ताकि तुम घर में बंद रहने के बजाय बाहर जाकर नाश्ते का आनंद ले सको। इसे कहाँ बनाना चाहिए, इस पर तुम्हारी राय की जरूरत होगी। मेरे आदमी यहीं पर प्रशिक्षण करते हैं, लेकिन वहां पेड़ों के पास एक खाली जगह है। एडगर ने उस जगह से काफी दूर इशारा किया जहां बिना कमीज के आदमी दौड़ रहे थे। तो फिर इसे वही होना चाहिए। नाश्ते का आनंद लेने के बजाय मुझे लगता है कि मैं वहां बाहर पेंटिंग कर सकती हूं। आपके घर के चारों ओर बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे हैं। हमारे एडगर ने उसे बीच में ही टोक दिया क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब उसने हर चीज को उसका बताया था। यह तो फिर से वैसा ही है जैसे तुम मुझे एडगर के बजाय ड्यूक बुला रही हो। तुम्हें पता है कि पति पत्नी होने का मतलब है कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हारा भी है। यह हमारा घर है, हमारे नौकर हैं और हमारा शयन कक्ष है। माफ कीजिएगा, यह समझने में अभी भी कुछ समय लग रहा है कि मैं यह सब आपके साथ साझा करती हूं। आप मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, एडगर। क्या होता अगर मैं चोरी छिपे वैसी इंसान होती जो आपकी हर चीज हथियाना चाहे? क्या होता अगर मैं आपके सारे पैसे खर्च कर दूं? आप वह सब कुछ बांटने को क्यों तैयार हैं जो आपका है? एलेसेंड्रा, मुझे मूर्ख होना पड़ेगा अगर मैं किसी को भी अपने घर में घुसकर मेरी हर चीज ले जाने दूं। मुझे इन बातों की चिंता नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम वैसी इंसान नहीं हो। यह मानकर चलो कि अगर तुम वैसी होती तो मैंने तुमसे शादी करने के बारे में सोचा भी नहीं होता। क्या बात है, अल्फ्रेड? एडगर ने अल्फ्रेड को गलियारे में उतनी तेजी से आते देखकर पूछा जितनी तेजी से उसके पैर उसे चलने देते। छोटे मालिक, कोई आपसे मिलने की गुजारिश कर रहा है। वे आपको आपकी शादी की बधाई देने आए हैं। अल्फ्रेड हाफ रहा था क्योंकि वह यह खबर लेकर सीढ़ियां दौड़कर आया था। तुमने मुझे ढूंढने के लिए किसी जवान लड़के को क्यों नहीं भेजा, अल्फ्रेड? तुम तो ऐसे झुके हुए हो जैसे अभी बेहोश हो जाओगे। 1 से 10 के पैमाने पर हमारा मेहमान किस दर्जे का है? एडगर ने पूछा। 4, अल्फ्रेड ने जवाब दिया। हम्मा। आओ, एलेसेंड्रा। हमें एक मेहमान की खातिरदारी करनी है। एडगर ने उसे थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। एलेसेंड्रा ने बिना किसी हिचकिचाहट के एडगर का हाथ पकड़ा और मेहमान से मिलने के लिए अल्फ्रेड के पीछे चल दी। यह पैमाना क्या है? यह पैमाना इस बात पर आधारित है कि वह व्यक्ति पिछली मुलाकातों के आधार पर कितना परेशान करने वाला है। आज हम 5 और उससे ऊपर वाले किसी को भी स्वीकार नहीं करेंगे। अल्फ्रेड उस युवा जोड़े को एक इंतजारगाह में ले गया जहां अनगिनत बक्से उन आदमियों द्वारा ढेर लगाए जा रहे थे जो एडगर के लिए काम नहीं करते थे। एलेसेंड्रा ने एक बड़े पेट वाले आदमी को कमरे में घूमते हुए देखा, जो कमरे को एक खास पहचान देने के लिए लगाई गई हर सजावट को गौर से देख रहा था। जैसे ही वह एक गुलदस्ते को उठाने वाला था, अल्फ्रेड ने अपना गला साफ किया, जिससे मेहमान को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। ड्यूक एडगर कॉलिंस, घबराए हुए आदमी ने जल्दी से अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिए। पैट्रिक कैम्बल, तुम फिर से मेरी चीजों में जासूसी कर रहे थे। तुमने एक बार फिर से वो शौक पाल लिया है जो कुछ मेरे पास है उसे खरीदने की कोशिश करने का। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। एडगर ने उस बात को उजागर कर दिया जिसे पैट्रिक उम्मीद कर रहा था कि उसने नहीं देखा होगा। पैट्रिक ने अपना कॉलर खींचा क्योंकि अब ड्यूक की मौजूदगी में कमरा घुटन भरा महसूस होने लगा था। यह महज एक इत्तेफाक है कि आपके और मेरे पास एक जैसी चीजें आ जाती हैं। नहीं, यह इत्तेफाक नहीं है जब तुम उन्हीं लोगों को काम पर रखने की कोशिश करते हो जो मेरे घर में थे और उनसे उन चीजों की सूची मांगते हो जो मैंने खरीदी थी। तुम्हें क्या लगता है यह बात मुझ तक वापस नहीं पहुंचेगी? तुम मेरे सामने ईमानदार हो सकते हो, पैट्रिक। मुझे ऐसा समर्पित प्रशंसक, या कहूं तो पीछे पड़े रहने वाला रखने में कोई आपत्ति नहीं है, एडगर ने कहा। मैं यह मानूंगा कि मुझे आपके घर से प्रेरणा लेना पसंद है, ड्यूक कॉलिंस।
एक दिन आप गलती से मेरे घर में यह सोचकर चले आ सकते हैं कि यह आपका है, पैट्रिक ने मजाक किया। कभी नहीं, एडगर ने तुरंत असहमति जताई। मेरे फाटक टूटे हुए नहीं हैं और न ही उनसे वह भयानक चरमराहट की आवाज आती है जो तुम्हें अपनी जायदाद में पहुंचने पर सुनाई देती है। एक बात यह भी है कि तुम अपने घर को मेरे जैसा बनाने के लिए मुझसे सस्ता सामान चुनते हो। अब मुझे तुम्हारे इस काम से ठेस पहुंच रही है, पैट्रिक। कहीं और जाकर प्रेरणा ढूंढो। बहुत अच्छा। क्या यह आपकी पत्नी है? पैट्रिक ने एडगर के बगल में मुखौटा पहने महिला पर एक नजर डाली। उसे अंदाजा था कि वह कौन हो सकती है, लेकिन उसने सोचा था कि एडगर इतना पागल नहीं होगा। नहीं, यह एक मूर्ति है जिसे मैंने जीवित किया है और मैं इसका हाथ पकड़ता हूं ताकि यह मेरे पीछे पीछे जहां भी मैं जाऊं, आ सके। बेशक, यह मेरी पत्नी है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? एडगर अब सीधे मुद्दे पर आ गया क्योंकि अभिवादन खत्म हो चुका था। क्या तुम बैठना चाहोगी? उसने एलेसेंड्रा से धीरे से पूछा। नहीं, मुझे खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं है। एलेसेंड्रा को एहसास हो गया था कि वे अपने मेहमान की बहुत देर तक खातिरदारी नहीं करने वाले थे, इसलिए उसके बैठने का कोई कारण नहीं था। आपकी शादी की अद्भुत खबर पूरे राज्य में फैल रही है, तो मैंने सोचा कि आपको और आपकी पत्नी को अपनी कुछ शराब भेंट करना ही सही होगा। मेरा मतलब असभ्य होना नहीं है। तो फिर अपना मुंह मत खोलो अगर तुम्हें लगता है कि तुम असभ्य हो जाओगे, एडगर ने उसे रोक दिया। मैं तो बस यह पूछने जा रहा था कि क्या आपकी नई पत्नी एलेसेंड्रा बैरेट हैं? बैरन डेसमंड बैरेट की बेटी? आप जानते हैं, वही जिसके बारे में शहर कहता है कि वह मुझे माफ कीजिए। पैट्रिक ने अपना सिर झुका लिया जब एडगर ने उसे घूर कर देखा। वह सिर्फ यह देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या ड्यूक उस लड़की के बारे में फैली अफवाहों से वाकिफ है। वह ऐसी औरत से शादी क्यों करेगा जब उससे बेहतर लड़कियां उसकी पत्नी बनने के लिए भीख मांग रही हैं? पैट्रिक ने सोचा। शहर को एक झटका लगने वाला था जब उन्हें पता चलेगा कि ड्यूक की नई पत्नी कौन थी। पैट्रिक के लिए उसके चेहरे को देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि उसके बगल में एक बड़ा काला तेंदुआ धैर्यपूर्वक हमला करने की प्रतीक्षा कर रहा था। शापित? क्या यही तुम कहने वाले थे? एलेसेंड्रा बोल पड़ी, जिससे कमरे में मौजूद तीनों आदमी हैरान रह गए। आगे बढ़ो और कहो। इससे मेरी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। मुझे यकीन है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ है जो तुम ड्यूक को बताना चाहते हो, अब जब तुम्हें पता चल गया है कि उन्होंने मुझसे शादी की है। एलेसेंड्रा को इस बात की जरूरत नहीं थी कि एडगर किसी को उसके शापित होने के बारे में बात करने से रोके। यह कभी भी ऐसी बात नहीं थी जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो। उसे सिर्फ इस बात से चिढ़ होती थी कि लोग इतने लंबे समय तक इतने बेतुके झूठ से चिपके रहने के लिए कितने मूर्ख थे, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था कि समाज को बात करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए ही होता था। मैं तो सिर्फ ड्यूक के लिए चिंतित हूं। मुझे उनकी प्रतिष्ठा की परवाह है और मुझे डर है कि जब शहर को इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो वे क्या कहेंगे। मैं ड्यूक से अकेले में बात करना चाहता हूं। पैट्रिक के शब्द एडगर से निजी तौर पर मिलने के अनुरोध के बजाय एलेसेंड्रा को जाने के लिए एक आदेश की तरह लग रहे थे। आपको मेरे पति से जो कुछ भी कहना है, वह मेरे सामने कहा जा सकता है, क्योंकि मुझे यकीन है कि यह मेरी शादी से जुड़ा होगा। अगर आपको यह पसंद नहीं है तो आप जा सकते हैं। यह कहकर एलेसेंड्रा एक कुर्सी पर बैठ गई। वह अपने ही घर में एक बार फिर से अपमानित होकर चुप नहीं रहने वाली थी, जैसा कि उसने जेनिफर के मामले में किया था।